हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कहाँ से कैसे जाना है ट्रेन से। आपको कि बागेश्वर धाम सरकार के लिए कहाँ से और कैसे जाएं, क्योंकि हमारे दोस्त बहुत लोग पूछते हैं और मैं भी पूछता था कि मैं बागेश्वर धाम सरकार कैसे जाऊं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि बागेश्वर धाम सरकार के लिए कहाँ से जाना और कैसे जाना होगा, और ट्रेन से किस तरीके से लगभग कितना किराया एक आदमी का आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। हम ज़िला बरेली से अगर बैठते हैं दोस्तों, तो हमारे लिए वहाँ से 3 दिन ट्रेन है। 3 दिन का मतलब यानी सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इन 3 दिन के लिए ट्रेन डायरेक्ट यहाँ से मथुरा जाती है। यानी कि 3 दिन ट्रेन हमारी मथुरा जाती है। और अगर इन 3 दिन के बीच में अगर हम ट्रेन बुक वो नहीं करवाए, रिजर्वेशन नहीं करवा पाए, तो हम किसी भी दिन जा सकते हैं। बस करना क्या है कि हमको यहाँ से कासगंज जाने वाली ट्रेन पर बैठना है और वहाँ से मथुरा के लिए टिकट ले लेना है। जैसे ही हम मथुरा पहुँचते हैं, तो वहाँ से हमारे लिए सुबह को 5 बजे के टाइम चंबल एक्सप्रेस चंबल एक्सप्रेस ट्रेन जाने वाली मिलेगी हमको। वो चंबल एक्सप्रेस जो होगी, वो उसमें हम जाएंगे तो उसमें हमारे लिए महोबा उतरना होगा। महोबा महोबा यानी जो इंदल हरण वाला महोबा है, वहाँ उतरना पड़ेगा। और वहाँ से हमको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। वो कहाँ? खजुराहो के लिए। तो दोस्तों, ये भी जो सीन दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारा रामगंगा वाला है, जो रामगंगा पड़ती है कासगंज को जाते समय, द्विचरा को जाते समय। यानी कि तो चलिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि कहीं से भी हमको बैठना है, कहीं से भी आना है। तो मैन हमारा क्या हुआ? मथुरा। अगर मथुरा के इधर उधर से कहीं दूर से आप लोग आ रहे हैं, तो आपको मेन जड़ है आपकी मथुरा। मथुरा आपको पहुंचना है। मथुरा पहुंचने के बाद अगर आप रात को पहुंचते हैं किसी वक्त, तो आप इंतज़ार कीजिएगा कि जो सुबह के 5 बजे जो ट्रेन आपको मिलेगी, वो मिलेगी चेंबल के लिए। यानी जो चंबल पड़ता है, मतलब चंबल एक्सप्रेस मिलेगी आपको। वो जाएगी महोबा। महोबा होते हुए जाएगी। तो महोबा से आपको एक स्टेशन के लिए आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको फ़िलहाल में महोबा स्टेशन उतर जाना है दोस्तों। वहाँ से आप किसी भी सवारी से जा सकते हैं, कोई ज़्यादा किराया नहीं है। और आप अगर वहाँ से सीधा इसी ट्रेन में बैठे हुए अगर आप निकल गए दोस्तों, तो आप भटक जाएंगे। महोबा के बाद ये ट्रेन चली जाती है चित्रकूट धाम, और उससे बहुत आगे पहुंच जाती है, क्योंकि ये हमारे साथ दुर्घटना घट चुकी है। क्योंकि हमको महोबा जाके ट्रेन चेंज करनी थी, हम नहीं कर पाए दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप महोबा जाके ट्रेन को चेंज कर लें, और खजुराहो के लिए आप दूसरी ट्रेन से बैठें या कोई सवारी ले लें वहाँ से। और दोस्तों, अगर आप धोखे से अगर आगे पहुँच जाते हैं, तो आपको फिर वहाँ से भी सवारी लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आप किसी और जगह पहुँच गए, तो सवारी आपको चेंज करनी ही करनी है दोस्तों। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ अब कहाँ जाना है। तो दोस्तों, हम ये मथुरा पहुँच चुके हैं। अब मथुरा से हमें चंबल एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रास्ते के सारे सीन दिखाते हुए जाऊंगा कि कौन सी स्टेशन पड़ेगी। चलिए चलते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इस भाई ने बहुत बढ़िया सलूशन निकाला है कि ट्रेन में जगह नहीं मिली। इसने चादर बांधी है 2 तरफ और लटक गया है, झूले की तरह झूल रहा है भाई। क्योंकि इसमें दुर्गति बहुत हुई दोस्तों। रिजर्वेशन करा लें तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो इसी तरीके से जाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम निकले वहाँ से मथुरा से, और दोस्तों हम आ गए हैं। और ये देखिए आगे कौन सी स्टेशन पड़ती है रास्ते में, क्योंकि बहुत स्टेशनें तो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं मैन दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये आ गई है आगरा छावनी। यहाँ हम आगरा पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो चलिए इससे आगे भी बढ़ेंगे और देखते हुए चलेंगे कौन कौन सी स्टेशनें पड़ेंगी और हम कहाँ पहुँचेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बीच में बताते हुए चलूँ, जो हम टोल फ्री नंबर पर पूछते हैं बार बार
कि यहाँ से ट्रेन वहाँ के लिए डायरेक्ट जो हम पूछते हैं कि कोई है, तो वो साफ मना कर देते हैं कि अभी वहाँ के लिए सर कोई ट्रेन नहीं है। तो आप उनके कहने में ना आएँ दोस्तों, आप जाकर सीधे स्टेशन पर पहुँचें और वहाँ से ट्रेन ले लें, क्योंकि वहाँ से टुकड़ों में मिलती है ट्रेन। तो दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं धौलपुर। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर डायरेक्ट नहीं मिलती है तो हमको टुकड़ों में ट्रेन मिल जाती है दोस्तों। टुकड़ों में हम पहुँचकर और पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें कोई ट्रेन बरेली से नहीं मिली थी, तो हमने टुकड़ों में ट्रेन ली। हम पहले बदायूं पहुँचे, बदायूं से फिर हम कासगंज पहुँचे, कासगंज से फिर हमने सीधे टिकट ले लिया मथुरा का। मथुरा के टिकट लेने के बाद हमने सीधे फिर ले लिया खजुराहो का। तो दोस्तों हम ये अगली स्टेशन पड़ चुकी है हमें धौलपुर। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप सीधे डायरेक्ट टिकट ना लें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टुकड़ों में लेकर किसी भी तरीके से आपको मथुरा पहुंचना है, क्योंकि दोस्तों आपका इससे क्या होगा, किराया कम लगेगा, सुविधा ज़्यादा होगी। जैसे हमें रास्ते में परेशानी होती है, कभी बाथरूम या टॉयलेट जाना होता है दोस्तों, तो हम बस में रहकर ये काम नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों के साथ हैं या अकेले भी हैं तो भी हमें सुविधा ट्रेन में मिल जाती है। तो इसलिए हमको ट्रेन से ही जाना है। पूरा सफ़र हमारा ट्रेन का है दोस्तों, बस का कोई सफ़र नहीं है। बस का केवल थोड़ा सा सफ़र हमारा जो है खजुराहो स्टेशन पर जो हम पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बता देते हैं थोड़ा धौलपुर के बारे में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धौलपुर स्टेशन, और यहाँ से आगे का अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्टेशन पड़ेगी और कब हम पहुँचेंगे बागेश्वर धाम सरकार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे के लिए फिर। तो दोस्तों जो हमारा किराया लगता है, तो हमारा 50 रुपये किराया लगता है, जो वो लगता है हमारा खजुराहो स्टेशन से। खजुराहो स्टेशन से यानी कि हमें खजुराहो स्टेशन पहुंचना होगा। खजुराहो स्टेशन से हमारा 50 रुपये किराया जाता है। वो ऑटो वाला हमको ले जाकर छोड़ेगा बागेश्वर धाम सरकार के मेन गेट पर, यानी कि जो गांव है गड़ा गांव, गड़ा गांव से घुसते हैं जहां मेन गेट है, वहां ले जाकर छोड़ता है। और वहां से फिर हम लोग पैदल जाते हैं, यानी पैदल यात्रा करते हैं दोस्तों। ये हैं चंबल की घाटियाँ, जो आपने सुना होगा पिक्चरों में भी कि चंबल की घाटी जो डाकू ज़्यादातर लूटा करते थे, लूटपाट मचाया करते थे, तो वो यही है चंबल की घाटी। यहाँ पर ज़्यादातर छोटे मोटे ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ जगह हैं, छोटे मोटे पहाड़ भी हैं। तो मैं आपको ये पूरा सफ़र दिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा दोस्तों। तो चलिए हम बीच में देखते हुए चलेंगे पूरा कि कौन कौन सी स्टेशनें आती हैं बीच में, और फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। आप पूरा देखते चलिए। मैंने सफ़र पूरा आपको दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा हर जगह का वीडियो बनाया है इसमें, और अपना स्वयं का अनुभव है मेरा, क्योंकि मैं स्वयं गया हूँ यहाँ, और इसीलिए। और यहाँ खर्चा मेरा कितना आया दोस्तों, लगभग मैं आपको पूरा बता दूँगा। एक आदमी का खर्चा लगभग कितना आ सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारा आना जाना सब 1500 किलोमीटर हुआ है। उसमें हमारा खाना पीना सब कुछ लगाकर 2000 रुपये खर्चा आया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, सोच रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं, जो परेशानी हमने उठाई वो आपको उठानी ना पड़े ये वीडियो देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ख्याल ये रखना है कि जैसे ही महुआ स्टेशन आएगा तो आपको वहाँ उतर जाना है हर हाल में। यहाँ से अगर ट्रेन दूसरी निकली और वो महुआ से अगर बदल गई चित्रकूट धाम के लिए, उसके जैसी महुआ स्टेशन से जाएगी तो वो बांदा के लिए, यानी जो बांदा है, बांदा स्टेशन के लिए निकल गई, तो आप समझ लीजिए आप रास्ता भटक चुके हैं और आपको महुआ ही उतरना है। ये मुरैना है दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको महुआ उतरना है और वहाँ से ही आपको कोई भी सवारी पकड़ लेनी है, ये स्टेशन बदल लेनी है। अब हम ग्वालियर पहुँच गए दोस्तों, ये ग्वालियर भी है यहाँ। तो दोस्तों हमें वहाँ से स्टेशन बदल लेनी है और वहाँ से हमको, ये कोटा है यहाँ, इधर कोटा पड़ता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों हम महुआ से 4 स्टेशन आगे पहुँच चुके थे। जो हमारा किराया उधर से दोबारा लगा 85 रुपये का टिकट हमारा दोबारा लगा, तब हम जाके खजुराहो स्टेशन पहुँचे थे दोस्तों। इसलिए मैं आपको पूरा बताते जा रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना। आप कहीं से भी आ रहे हो, कोई भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ
कि आपको अगर मथुरा से यानी न्यू दिल्ली से आएँगे तो भी आप मथुरा होते हुए आएँगे। आप बरेली से जाएँगे तब भी आप इधर को मथुरा होते हुए जाएँगे ट्रेन से, आपको सुकून मिलेगा बिल्कुल। और इंदौर से जाएँ आप, तो इंदौर से आप सीधे खजुराहो के लिए टिकट ले लें। वहाँ खजुराहो स्टेशन के लिए टिकट ले लें, जो खजुराहो स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक में है वहाँ। और होने को तो ये है कि छतरपुर भी पहुँच जाते हैं आप। दोस्तों हम डबरा पहुँच चुके हैं, डबरा स्टेशन। तो दोस्तों जो वहाँ छतरपुर स्टेशन है, यानी जो ज़िला छतरपुर है, उसी नाम से स्टेशन भी है, छतरपुर स्टेशन। तो दोस्तों वहाँ से भी है थोड़ा दूर, लेकिन दोस्तों किराया वहाँ से भी बागेश्वर धाम जाने के लिए 50 रुपये ही लगता है मात्र। वहाँ से भी जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो 50 रुपये में ही वहाँ से छोड़ते हैं और 50 रुपये में भी खजुराहो स्टेशन से भी छोड़ते हैं बागेश्वर धाम सरकार। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बाई चांस भटक जाते हैं, चले जाते हैं, या आप सोचते हैं घर में कि कितना किराया आएगा, तो आप समझ लीजिए। तो हमने वहाँ से हमारा बरेली से जाने में और बरेली तक आने में बागेश्वर धाम से हमारा लगभग एक बंदे का जो किराया लगा, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारा लगा लगभग 1700 रुपये दोस्तों। 1700 रुपये लगा, जो 1700 रुपये लगा। लेकिन दोस्तों हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं था। हम जिस भी सफ़र जो हमने किया वो जर्नल से ही हमने किया, यानी कि लोकल ट्रेन ही समझिए, थी एक्सप्रेस ही, लेकिन जर्नल जो इसमें डब्बे होते हैं हमने उसमें बैठकर सफ़र किया दोस्तों। तो इसलिए हमारा 1700 रुपये खर्चा आया, आना और जाना दोनों तरफ का। हम 3 बंदे थे, तो हम 3 के 3 वहाँ गए थे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़्यादातर जब भी जाएं तो आप उस समय जाएं जो कि आपको चंबल एक्सप्रेस मिल सके मथुरा से, जो सुबह के 5 बजे है, यानी जो सुबह को 5 बजते हैं उस समय चंबल एक्सप्रेस मिलती है। और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पहुंचाएगी, आपको कहीं भटकना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों आपको कह रहा हूं कि आप वहां पर आराम से आइएगा। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं झांसी। हम झांसी पहुंच चुके हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टेशन। तो ये हम झांसी भी पहुंच चुके हैं दोस्तों। और इसी रूट पर कितनी स्टेशनें हैं जो हमारे काम की हैं। झांसी का किला भी दे सकते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये है बिरंगाना। ये देखिए दोस्तों, ये स्टेशन है झांसी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों अब हम यहाँ से भी निकल चुके हैं। वैसे दोस्तों मेरा ज़्यादा इसमें कुछ बोलने का मकसद नहीं था, लेकिन मकसद ये है दोस्तों कि हम 2 बार भटक चुके हैं। 2 बार ऐसे कि जब हम खजुराहो से चले दोस्तों, तो हमने सोचा खजुराहो से जाएंगे, महोबा से हम पकड़ेंगे ट्रेन मथुरा के लिए। लेकिन जब हम फिर खजुराहो से चले दोस्तों, तो हमारे लिए ट्रेन ने ले जाके रख दिया छतरपुर। दोस्तों अब ये स्टेशन आ चुकी है ओरछा। ये ओरछा स्टेशन, यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि ये एक्सप्रेस है, ये हर स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसलिए ये छोड़कर इसको जा रही है। हाँ तो दोस्तों हम पहुँच गए थे छतरपुर। छतरपुर से फिर हमने सोचा लौट कर वापस क्या जाएंगे, तो हमने दोस्तों फिर वहाँ से ऑटो करा। ऑटो से हमने सीधे चले गए छतरपुर बस अड्डे। बस अड्डे से जाकर हमने दोस्तों झांसी के लिए बस में टिकट ले लिया। वहाँ से जाने के बाद झांसी पहुँचे। झांसी से दोस्तों हमने टिकट ले लिया फिर मथुरा के लिए, और मथुरा से हमने टिकट ले लिया बरेली का। तो आराम से हम दोस्तों गए, आराम से हम आ गए। लेकिन बस वही है दोस्तों कि नया बंदा जाता है तो उसे जानकारी कम होती है, वो भटक जाता है, उसको ये पता नहीं होता कि वो कहाँ उसको उतरना है, कहाँ जाना है। आप मेरी बात एक याद रखिएगा, आप जब भी जाएंगे ट्रेन से तो आपको महोबा ही उतरना है। खूब छान बयान करके उतरें महोबा, उससे जाएं फिर खजुराहो स्टेशन। नहीं तो आप वहीं से भटकना शुरू हो जाएगा आपका। ये याद रखिए कि हम भी वहीं से भटके थे। हमें लोगों ने बताया कि आप महोबा से बदल लीजिए, आपको या तो कोई सवारी मिलेगी या फिर आपको ट्रेन मिलेगी। लेकिन हमें वहाँ से ट्रेन का कोई मतलब नहीं हुआ दोस्तों।
हम उधर से आए तब भी हम महोबा नहीं पहुंच पाए, जब खजुराहो से आए तो हम, और जब यहाँ से गए महोबा से खजुराहो के लिए तो भी हम खजुराहो नहीं पहुंच पाए। हम दोनों तरफ से एक दूसरे से मिल नहीं पाए। इधर से गए हम तो महोबा से हम भटक गए, चित्रकूट धाम के लिए चले गए, इधर के लिए बांदा के लिए निकल गए, लेकिन खजुराहो नहीं पहुंच पाए। और जब खजुराहो से चले हम महोबा के लिए तो हम दोस्तों छतरपुर पहुंच गए 200 किलोमीटर आगे। लेकिन दोस्तों हमारा मिलन नहीं हो पाया है इन स्टेशनों से, तो इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, आप जब भी जाएं तो ये ध्यान में रख के जाएँ कि हमको जाना कहाँ है, भटकना नहीं पड़े। तो दोस्तों आप सही तरीके से इन चीज़ों को समझिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा 1700 रुपये किराया लगा एक बंदे का आना और जाना, यानी कि हमने 2000 रुपये में अपना खाना पीना जो था, दर्शन जो किए, वो सारे काम हमने 2000 रुपये में कर लिए। आना जाना सब कुछ हमारा 2000 रुपये में हो गया एक बंदे का, वो भी कहाँ से, बरेली से, बरेली जंक्शन से। अब लगाइए दोस्तों कितनी दूर है यहाँ से वहाँ, क्योंकि 471 किलोमीटर तो मथुरा से है खजुराहो स्टेशन। खजुराहो स्टेशन से लगभग थोड़ा वहाँ चलना ही पड़ता है, जो 50 रुपये किराया लगता है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए। तो दोस्तों हम ये स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, निवाड़ी स्टेशन से हम निकल चुके हैं दोस्तों अब। तो आप दोस्तों इस सफ़र करते हुए चलिए, हमारे साथ साथ आप देखते हुए चलिए। और यहाँ दोस्तों जो छोटी मोटी घाटियाँ हैं वो देखने का आनंद ही बहुत कुछ है, लेकिन मैंने इसमें सारे सीन काट दिए हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा कि हमारे कुछ दोस्त हैं नहीं देख पाएंगे, उनको जो मेन जानकारी चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये दिखा दिया है, मेन जगह दिखा दी है कि आप इसमें देखेंगे तो शायद आपको अनुभव रहेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो आप देखिए दोस्तों, आनंद लीजिए, मैं आगे कुछ बताता हूँ फिर आपको। ये देखिए दोस्तों छोटे मोटे पहाड़ यहाँ देखने में अति सुंदर लगते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है देखने में और इतना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ये देखिए छोटे छोटे पहाड़, लेकिन दोस्तों एक खासियत है इधर, मैंने एक चीज़ देखी, खासियत क्या है, बल्कि इसको क्या कहें, दुख भी होता है कि इधर बारिश नहीं हुई है, तो इस बार कोई फसल नहीं हुई है, इधर कोई भी फसल नहीं हो पाई दोस्तों। इस बात का बड़ा दुख है कि यहाँ इस बार सारे खेत खाली हैं। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं मऊ रानीपुर स्टेशन हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे, मऊ रानी स्टेशन। आप याद रखिएगा दोस्तों, आपने शायद कभी कभी सफ़र यहाँ का किया हो, तो आगे का अनुभव कोई नहीं लेता है कि हमको वहाँ से मतलब क्या है, आगे हमको जाना ही नहीं है। तो जहाँ जाता है इंसान वहीं तक की खबर रखता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये स्टेशनों के नाम कि आप कभी गए हों अगर इन स्टेशनों तक, तो आपको आइडिया आ जाए कि हम इस स्टेशन से जाकर वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया और इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हम पहुँच चुके हैं मऊ रानीपुर। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अब झांसी से आगे मऊ रानीपुर, और ट्रेन चलने लग गई है मऊ रानीपुर से। अब आगे देखते हैं कौन सा स्टेशन आता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आ रहा है मऊ रानीपुर लिखा हुआ, लेकिन ये इधर से उल्टा दिखेगा, इसलिए मैं उल्टी तरफ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आ गया है मऊ रानीपुर, यानी कि ये झांसी से आगे मऊ रानीपुर। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा स्टेशन है हमें छतरपुर ज़िला बागेश्वर गढ़ा धाम में, बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जाने के लिए। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आपको कौन सी स्टेशन पड़ेगी। दोस्तों आपको बीच बीच में सफ़र भी करा रहा हूँ कि रास्ते में क्या क्या पड़ने वाला है, आप देखेंगे तो शायद आपको याद रहेगा और आप पहचान भी रख पाएंगे, और इसका ध्यान रखेंगे तो शायद आप इसको पहले से पहले देख भी पाएंगे कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था।
तो वही है ना दोस्तों कि हम जाते हैं कहीं सफ़र करने के लिए तो हम जहाँ जाते हैं बस वहीं तक का याद रखते हैं, उसके आगे का हम कोई मतलब नहीं रखते हैं, है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अब ये आ चुकी है स्टेशन कुल्लड़ पहाड़। कुल पहाड़, कहीं लिखा है कुल्लड़ पहाड़, फ़िलहाल ये कुल पहाड़ स्टेशन है। और हम उसको मैप में देखते हैं तो कुछ अलग लिख के दिखाता है और इसमें पूरा ला है, और उसमें मैप में देखते हैं तो उसमें डबल 2 ला हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ट्रेन का सफ़र करते हुए दोस्तों, और है सो है, आनंद बहुत आया दोस्तों। और बागेश्वर धाम जब हम पहुँचे तो दोस्तों वहाँ जो नज़ारा हमने देखा वो शायद हमें लगता है कि जो स्क्रीन पर टीवी में दिखाया जाता है उससे भी कहीं अद्भुत था, उससे भी बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों वो वीडियो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महावा जंक्शन। महावा जंक्शन पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हमको उतरना यहाँ था लेकिन हमसे एक चूक हो गई थी, जो हम महावा जंक्शन नहीं उतरे और हम इस जंक्शन से आगे निकल गए और वो ट्रेन चले गई उल्टी दिशा को दोस्तों, जो हमको भटकना पड़ा और वापस आने के लिए हमको 85 रुपये का टिकट भी लेना पड़ा। तो उसके बाद दोस्तों हम पहुँचे कहाँ, फिर वहाँ से जो 85 रुपये का हमने टिकट लिया तो हम पहुँचे फिर अब देखते हैं खजुराहो, स्टेशन कौन सी पड़ती है। क्योंकि हमने वापस में भी खजुराहो का ही टिकट लिया, खजुराहो स्टेशन का। तब जाकर हम दोस्तों खजुराहो स्टेशन पहुँचे। तो चलिए उसके बाद हमारा सफ़र आगे का तय हुआ दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से हमको ट्रेन बदलनी थी, महावा जंक्शन से हमको ट्रेन बदलनी थी, डब्बे हैं ये लगे हैं जो, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट ये ट्रेन वहाँ के लिए नहीं थी। तो दोस्तों याद रखिएगा मेरी इस बात को, नहीं तो आप भटक सकते हैं। देखिए नया नया जो जाएगा वो ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि हम किसी से पूछते हैं तो पक्का पता उसको भी नहीं होता है मेरे दोस्तों। हमने भी पूछा लेकिन वहाँ जो भी मिल रहा था हमारे लिए वो अनजान मिल रहा था, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ लगी हुई थी इधर उधर जाने की, नए नए लोगों की, और कहाँ बागेश्वर धाम सरकार जाने की। तो जिसका जैसा दिमाग काम कर रहा था वो वैसे चल रहा था। तो इसलिए अब हमने सफ़र किया है दोस्तों फिर उल्टा, वहाँ से 80 रुपये का जो टिकट कटाया है और खजुराहो स्टेशन के लिए, जहाँ से हमको 50 रुपये का किराया देना होगा और बागेश्वर धाम सरकार सीधे पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम खजुराहो स्टेशन। बिना टिकट पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा, साथ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो मैं इसमें खड़ा हूँ आगे, मेरे माथे पे टीका भी लगा हुआ है, जो कि हम बागेश्वर धाम सरकार होकर लौटकर जो वापस आए हैं तब का सीन ये मैंने डाल रखा है। क्योंकि हम यहाँ जब पहुँचे थे तो हम रात में पहुँचे थे, तो उसमें मशीन आपको दिखा नहीं सकता था, क्योंकि रात का टाइम था, कुछ खास नज़र नहीं आता। तो ये मैंने आपको दिन का सीन डाल के इसमें दिखा रहा है, कैसा स्टेशन है और क्या है, और यहाँ का स्टैंड क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से चढ़ के। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का स्टैंड, खजुराहो स्टेशन का स्टैंड है ये। यहाँ से हमारे लिए सवारी मिलेगी ये स्टैंड से, और सीधे बागेश्वर धाम सरकार के लिए हमको छोड़ेंगे ये ऑटो वाले ले जाकर। ये देखिए यहाँ का ये स्टैंड है, और यहाँ की स्टेशन भी देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, किस तरीके से बना रखा है। मतलब यहाँ ये कहना पड़ेगा कि स्टेशन जो भी बनाई है बहुत बेहतरीन बनाई है, जो कि कुछ यादगार हैं इनकी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अगली वीडियो, जो हम बागेश्वर धाम सरकार में पहुँच गए हैं और वहाँ पर क्या क्या करना होता है, किस तरीके से वहाँ क्या है सीन, और वहाँ की क्या भक्ति है, क्या भावना है वहाँ की। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय।